मैम ने नोटिस भेजा, मैम ने उनसे फ़ोन पर बात करी, उन्होंने बहाने करे, कभी कि मैं बम्बई में हूँ, कभी कहा कि मैं नागपुर में हूँ, और इसके चलते फिर यहाँ पर एफआईआर हो गई। नहीं, बात आप आ रही है कि आपको तलाक दिया है उन्होंने जी। फेसबुक पे, वो पूरा प्रकरण क्या है? हाँ, वो ये है कि जब उनको लगा कि मैं उनकी या तो रिपोर्ट कर दूंगी या मैं पुलिस को अप्रोच करने वाली हूँ, तो उन्होंने फेसबुक पर मुझे तलाक लिखकर भेज दिया। और ये कब की घटना है? ये घटना जनवरी की है। आपकी शादी कब हुई थी? शादी 17 अक्टूबर 2012। और शादी के कितने महीने बाद उन्होंने आपको फेसबुक पर तलाक दे दिया? शादी के 2-2.5 महीने हुआ था। तो उसके संदर्भ में आपने फेसबुक को के मामले में जब तलाक की बात की तो आपने कागजात गए थे क्या इस बात को लेकर कि इन्होंने एक साथ तलाक दे दिया? नहीं, हम कागजात नहीं गए थे इस मामले को लेकर, क्योंकि ऐसे तो नेचुरली तलाक होती नहीं है। हम मेरे घर वालों ने जाके उनके घर वालों से बात करी थी कि ऐसे नहीं होती, तो कहने लगे हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो हमारा बेटा और उसके दोस्तों का है ये, मतलब आइडिया कि ऐसे करके कर दो। और जब बाद में यहाँ पर महिला थाने में बात हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो डराने के लिए दे रहा था। फतवा वगैरह की फतवा ये है कि जब यहाँ पर रिपोर्ट हो गई उनकी, उसके बाद 4 तारीख को उनकी यहाँ पेशी थी, 4 मार्च को, तो उस दिन वो फतवा लेकर आ गए कि ये तलाक हो गई है, वहाँ से हमने निकलवा लिया है फतवा कजियात से। कजियात से मुझे नोटिस आया था 1 मार्च को, तो 12 मार्च को मुझे कजियात में बुलाया था इस चीज़ की तस्दीक करने के लिए कि क्या हुआ है आपके साथ। तो जब मैं 12 मार्च को वहाँ गई तो कजियात में वहाँ पर मुझसे ये बोला कि जिन्होंने आपके खिलाफ नोटिस लगाया, आपके हस्बैंड ने, वो तो आए नहीं, उनका 1 घंटे तक वेट करा, वो वहाँ पर भी नहीं आए, तो वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हो पाई। अच्छा, फेसबुक के जरिए मतलब हुआ है और काजियात भी इसको मान रहा है कहीं ना कहीं। नहीं मतलब काजियात ने देखिए फतवा दिया है, और फतवे का मतलब ये होता है कि सामने वाले ने जो भी स्टोरी उनको बताई होगी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फतवा दे दिया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि 3 महीने का जो गैप होता है, मतलब एक तो ये होता है कि शादी को इतना कम टाइम हुआ था, ऊपर से आमने सामने भी ना तलाक दी गई है, ना ही साथ में 2 गवाह थे, ना ही कोई विटनेस है उसका, और ना ही मेहर दिया गया। उसके चलते उन्होंने सिर्फ फेसबुक पर बोल दिया और ये कह रहे हैं सब में कि हमने तो डिवोर्स दे दी, और ना ही मुझसे कोई बात करी। उसके बाद मुझे फ़ोन करके मुझे उल्टी सी धमकियाँ दी, साथ में रहोगी तो मर जाओगी। ये सब बातें क्या हैं? और हमें किसी बाबा ने कहा है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। आश्रय में कोई बाबा रहते हैं, उनकी बात मैं बहुत मानता हूँ। ये सब मुझे टॉर्चर करने के तो लिए। इस मामले में महिला थाने में ये पूरा काउंसलिंग में भी ये सब बात निकल कर आई तो मामला दर्ज कर निकल के आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है मैं रखने को तैयार हूँ, मैं तो सिर्फ डराने के लिए लिख दिया था मैंने। तब उसने ये नहीं बोला मैंने तलाक दिया, उसने बोला मैंने डराने के लिए लिख दिया था मैसेज में, तब वो ये बोल रहा है। तलाक दे चुका था, मतलब उसके बाद आपको कहता था कि डरा रहा हूँ, लेकिन फेसबुक के जरिए तलाक दे दिया था। फेसबुक के जरिए उसने लिख दिया था, लेकिन ऐसी तलाक को कैसे मान सकते हैं? 3 महीने का टाइम रहता है, अभी भी 3 महीने नहीं हुए, अभी भी 3 महीने नहीं हुए। इस मामले में पुलिस ने आपकी क्या मदद की? पुलिस ने मेरी ये मदद की कि पहले काउंसलिंग में केस लगाया, वो एक पेशी में वो आया,